उनको केवल राम जी कहते थे, बाद में उनका नाम कुबा जी हुआ। केवल राम जी महाराज वो गृहस्थी थे और उन्होंने एक नियम लिया था कि यदि हमारे घर संत आए तो कभी उनको भूखा नहीं जाने देंगे। और गरीब थे, देखो कैसी भक्ति थी, मेहनत मजदूरी करते थे और जो उनके घर संत आ जाते थे उनको पवा देते थे। एक दिन भगवान की कृपा से संतों की मंडली आ गई। पहले संतों की मंडलियां विचरण करती थी, हमारे सामने तक रही हैं, अब तो सब धामों तीर्थों में वास करने लगे। पर हमारे शास्त्रों में तो लिखा है 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे। शौनक जी उनके मुखिया थे। 88,000 ऋषि एक साथ, एक मंडली में 88,000 ऋषि रहते थे। और दुर्वासा जी तो हजारों चेलों के साथ तो भ्रमण करते ही थे। तो पहले बहुत सी मंडलियां थी, तो एक मंडली पहुंच गई। अब कम से कम 50 संत होते एक मंडली में। वो बड़े व्याकुल हो गए कि हमारा नियम है कि संत को भूखा नहीं जाने देना, और इतनी व्यवस्था थी नहीं। एक दो संत, 4 संत की व्यवस्था थी, 60 संत की व्यवस्था नहीं थी। रोज मजदूरी करते, जो ले आते उसी में संतों को पवाते, परिवार चलाते। अब 60-50 संतों को एक साथ भोजन जिवाने के लिए, अब वो पत्नी से बोले तो हमारा नियम टूट जाएगा और आज बहुत बड़ा हानि हो जाएगी अगर संत हमारे दरवाजे से भूखे गए। पहले लोग धर्म को जानते थे, मानते थे, आज तो दबका के भगा दे, दरवाजे से दबका के भगा दे। कोई कोई है जो संतों का आदर करते नहीं, दबका के भगा दे। अब उन्होंने बाजार में जाकर सेठों से मिलना शुरू किया कि हमारे यहाँ 50 संत आए, अगर उनको भोजन दे दो तो जो आप काम कहोगे वो हम काम कर देंगे। तो एक बड़ा चतुर धनी था, उसने कहा कुआं खोद दो अगर हमारे लिए पानी के लिए, तो तुम्हारे 50 संतों का भोजन, घी दाल चावल आटा ये हम दे देंगे। तो उनका पक्का पक्का कुआं खोद देंगे। अब बात तय हो गई, वो लेकर के गए, अपने संतों को पवाया। संत पाकर जब चले गए तो पति पत्नी दोनों मिल करके वो कैसे फावड़ा चलाते, राम, वो उनके तसला में गया, उठाती राम और बाहर फेंकती। एक एक फावड़े में राम राम जपते, एक एक तसले में राम राम करके उनकी पत्नी उठाती। अब महीना तो लग ही गया खोदते खोदते। अब नीचे जब खोद रहे थे और वो ऊपर बाल्टी से